नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जैसा कि कल बीएड चौथे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक फाइल के संबंध में बताया था, उसमें आप लोगों को जो मैंने बताया था बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक फाइल के संबंध में इस पे जो है कि स्काउट गाइड की चर्चा जो है मैंने बताया था कि आपके कॉलेज में जिस भी प्रशिक्षण संस्थान से महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं वहाँ पे स्काउट गाइड कराया गया होगा, नहीं कराया गया होगा तो जल्द ही आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको 25 नंबर मिलना है। इसका आपको सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया सेमिनार। ये भी जो है कि 25 नंबर का रखा गया है। तो आज हम सेमिनार पर ही चर्चा करेंगे कि सेमिनार किसे कहते हैं, सेमिनार का अर्थ, परिभाषा, अर्थ परिभाषा, प्रकार और महत्व, ये सब जानकारी देते हुए हम एक जो कल का हमने 7-8 टॉपिक बताया है, जैसे महिला सशक्तिकरण, गरीबी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, युवाओं में बढ़ता असंतोष, इन सारे जो 6-7 टॉपिक हमने बताया था, एक टॉपिक पे जो है कि आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ करके, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़ करके, महेंद्र सर से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रयोगात्मक फाइल, सेमिनार फाइल बनाने जा रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें कि जिससे आपका भला तो उनका भी भला हो जाए। कर भला सो हो भला। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सेमिनार कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी सेमिनार फाइल जब पाएगा समक्ष, जब उसके रखेंगे तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सेमिनार कहते किसे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पढ़े रहेंगे तब ना। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें और अंत तक जो है पढ़ करके इसको अपने फाइल में सजा लें तो बड़ी कृपा होगी। तो साथियों, सेमिनार को संगोष्ठी के रूप में जाना जाता है। संगोष्ठी कैसे जाना जाएगा अभी हम बता रहे हैं। इसको जो है कि संगोष्ठी के रूप में या पैनल चर्चा के रूप में जाना जाता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि सेमिनार को और किस नाम से जाना जाता है, तो संगोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, पैनल चर्चा के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम होता है साथियों जो आपसी बातचीत पर केंद्रित होता है, जिसमें एक अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है। और क्योंकि शैक्षिक स्तर पर यह है तो यहाँ पर अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है, अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है जो किसी एक विषय पे, यहाँ पे तो कई टॉपिक दिया गया है, किसी एक विषय पर चर्चा करने, सीखने और विचारों को साझा करने का कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेमिनार वह व्यवस्था है जहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है जो किसी विषय विशेष टॉपिक पे वो चर्चा करता है, सिखाता है और विचारों को साझा करने का प्रयास करता है। और इसी के लिए जो है वह सेमिनार आयोजित होता है। इसी के लिए हम लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। साथियों, कहना क्या है, जब मैं विदेश गया था टूर करने के लिए, कई मैंने टूर किया है अपने जीवन में, तो हम लोग का टूर और सेमिनार एक ही साथ में हो जाता था। टूर भ्रमण में हम लोग कर लेते थे और जहाँ पे हम लोग रुकते थे, जिस होटल में हम लोग रुकते थे, वहाँ पर सभी हम लोग के साथी इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पे हम लोग की संगोष्ठी होती थी, वहाँ पे पैनल चर्चा होता था, वहाँ पे सेमिनार होता था और किसी विषय विशेष पे चर्चा की जाती थी और ज्ञान की वृद्धि होती थी। यही कार्य यहाँ भी है। अगर आपका टूर गया होगा या जाने वाला होगा तो वहाँ पे जो मीटिंग सीटिंग होती है, संगोष्ठी होती है, पैनल चर्चा होती है, वो आपका सेमिनार का रूप ले लेता है। तो साथियों, आपने जाना कि सेमिनार क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। मैं अभी लिखता तो समय ज़्यादा लगता, इसलिए आपका समय बचत करने के लिए मैं मौखिक रूप से ही बता दे रहा हूँ कि सेमिनार को संगोष्ठी के रूप में, पैनल चर्चा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम होता है जो बातचीत पर केंद्रित होता है। इसमें एक अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है, अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है जो किसी विषय विशेष पर चर्चा करने, सीखने और विचारों को साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं और उसमें ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। तो साथियों, ये तो रहा है आपका सेमिनार से संबंधित बातें। अब हम सेमिनार कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सेमिनार के प्रकार। सेमिनार के प्रकार। साथियों, सेमिनार 3 प्रकार के होते हैं। सेमिनार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शैक्षणिक सेमिनार, दूसरा होता है व्यावसायिक सेमिनार और तीसरा होता है वेबिनार सेमिनार। एकदम आप जुबान पे याद कर लीजिए, स्मृति पटल पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सेमिनार से क्या आशय है, सेमिनार कहते किसे हैं।
ये कितने प्रकार का होता है, आज मैं सब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये सेमिनार जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है शैक्षणिक सेमिनार, शैक्षणिक सेमिनार। दूसरा है व्यावसायिक सेमिनार, व्यावसायिक सेमिनार। और तीसरा है वेबिनार सेमिनार। वेबिनार सेमिनार साथियों, ये सेमिनार 3 प्रकार के बताए गए हैं, शैक्षणिक सेमिनार, व्यावसायिक सेमिनार और वेबिनार सेमिनार। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी केवल प्रकार बता रहे हैं, अगर एग्जामिनर पूछ दे कि शैक्षणिक सेमिनार होता क्या है, व्यावसायिक सेमिनार होता क्या है, वेबिनार सेमिनार होता क्या है, क्या हम लोग बताएंगे? भाई एग्जामिनर की बात है, उसके मन की बात है, आपकी फाइल भी देखेगा, आपसे प्रश्न भी पूछेगा। तो साथियों 2 लाइन इस पे भी जान लीजिए। मुख्य रूप से जो मेन पॉइंट है इसके, नाम से ही जैसा कि जानकारी है, आपका पहला है शैक्षणिक सेमिनार। इसमें जो है ये जो है शैक्षणिक सेमिनार वह सेमिनार होता है, एकदम ध्यान से जान लीजिए, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाना, ज्ञान साझा करना और उनको शिक्षित करना। नोट कर लीजिएगा आप, जिस सेमिनार में छात्रों को पढ़ाने का कार्य किया जाता है, ज्ञान साझा किया जाता है और बालकों को शिक्षित किया जाता है, वह सेमिनार जो है शैक्षणिक सेमिनार होता है। दूसरा व्यावसायिक सेमिनार। व्यावसायिक सेमिनार नाम से ही आप समझ गए होंगे, ऐसा तो है नहीं, आप मैच्योर भी हैं। व्यावसायिक सेमिनार वह सेमिनार होता है जो व्यवसाय पर आधारित होता है। यहाँ पे जो है, जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट, जो बालक अपने ज्ञान को व्यवसाय के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवसाय, जिस व्यवसाय का चॉइस करते हैं, उस व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को जो है बढ़ाने का कार्य किया जाता है, उसमें उनको दक्ष बनाया जाता है। तो जहाँ पर व्यवसाय से संबंधित शैक्षिक ज्ञान को बालक के लिए, व्यक्ति के लिए, परीक्षार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए व्यवसाय के क्षेत्र में ज्ञान वर्धन किया जाता है, ज्ञान का डेवलप किया जाता है, उनको जो है कुशल और दक्ष किया जाता है, उसमें कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किया जाता है, वह सेमिनार जो होता है व्यावसायिक सेमिनार के अंतर्गत आता है। अब आ गया तीसरा वेबिनार सेमिनार। वेबिनार सेमिनार साथियों वह सेमिनार होता है जिसमें जो वक्ता होता है, जो अच्छा शिक्षक होता है, इसको जो है वेबिनार सेमिनार को जो है, ये सेमिनार जो है डिजिटल होते हैं। अब डिजिटल होने का मतलब कि जो कार्य डिजिटल हो रहा है वह स्वाभाविक है कि उसे दुनिया भर के लोग देख सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह सेमिनार जो डिजिटल सेमिनार होता है उसे कौन सा सेमिनार बोलते हैं? तो साथियों वह वेबिनार सेमिनार होता है।
इसमें शिक्षक की बात, वक्ता की बात, जो परिचर्चा होती है, संगोष्ठी होती है, उसको डिजिटल कर दिया जाता है, लाइव कर दिया जाता है, जिसे पूरी दुनिया देखती है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने सेमिनार क्या है, उसकी विशेषताएं, महत्व, प्रकार सब जाने। और आगे अब हम चलते हैं। आपको मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप तो धैर्य रखिएगा, घबराइएगा मत। मैंने बताया था आपको कि सेमिनार पर एक टॉपिक पे हम जो है कि आपको चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, 2 टॉपिक मेरे पास इस समय है। एक गरीबी पर, ऐसे तो कई टॉपिक हैं क्योंकि किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप मैं जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग कल भी वीडियो मैंने दिया था, आज भी जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है सेमिनार से संबंधित, ये टॉपिक है साथियों, महिला सशक्तिकरण। इस पे चर्चा होगा। महिला सशक्तिकरण। साथियों, अब आपको इतना जितना मैंने बताया है अपनी फाइल में लिखते हुए, आप जो है एक टॉपिक पे जो है सेमिनार फाइल तैयार करना है। तो आपको मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर ही जो है कि आपको फाइल बनानी है। तो इसमें महिला सशक्तिकरण में क्या क्या आपको व्यवस्थाएं, चर्चाएं करनी है, उन प्रमुख बिंदुओं को आपके समक्ष में साझा करने जा रहा हूं। तो महिला सशक्तिकरण आपका टॉपिक होगा सेमिनार से संबंधित। तो इसमें आपका पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपका होगा महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का अर्थ। इसके बाद आपका होगा भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, ये प्रमुख बिंदु हैं साथियों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। इसके बाद होगा भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। आने वाली बाधाएं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला होगा भारत में महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका।
सरकार की भूमिका। अगली हेडिंग होगी संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 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 जो पारित किया गया है, पास किया गया है अधिनियम, अगला होगा महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। राष्ट्र निर्माण में भूमिका। और अगला है महिला सशक्तिकरण से लाभ। महिला सशक्तिकरण से लाभ। और इसके बाद आपका होगा उपसंहार। साथियों, इतने पॉइंट हैं। इन सारे बिंदुओं पे जो है कि आपको अपने फाइल में लिखना होगा। महिला सशक्तिकरण में पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना, फिर महिला सशक्तिकरण का अर्थ, भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं, फिर भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा क्या भूमिका अपनाई गई है, संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए क्या प्रयास हैं, क्या अधिनियम पारित किए गए हैं, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, महिला सशक्तिकरण से क्या लाभ है, इसके बाद उपसंहार। इतने बिंदुओं पे आपको लिखना है। और लिखने के लिए चर्चा तो मैं सबकी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप जो है समझदार हैं, इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सारे बिंदु पे आपको मिल जाएंगे और आपकी फाइल आराम से तैयार हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उनका भी हेल्प हो जाए। और चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे जौनपुर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बलिया यूनिवर्सिटी से हो, वाराणसी से हो, फैजाबाद से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और उसमें आपकी टूर जो शैक्षिक भ्रमण है उस फाइल को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।